शशलिक तो मिल ही जाएगी आई गेस। चल है जो भी है। लेट्स गो। लगता है बहुत थक गए हैं। अभी का, अभी तो सफर का आगाज है। ऐसा एक बात कहूं? जी बोलिए। मुझे यूं महसूस हो रहा है जैसे मैं एक बच्चा हूं और आप मेरी मुहाफिज। ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वैसे भी आपको ज़बान नहीं आती ना? वो अलग बात है। वैसे मुझे मौका दें, हो सकता है इशारों में कुछ कर सकूं। ऐसे मौके आपको बहुत मिलेंगे, फिक्र ना करें। हाँ ये तो है। वैसे आपने इस तरह अकेले आदमी के साथ कितनी दफा सफर किया होगा? पहली मर्तबा। इसलिए कि एक तो पाकिस्तानी है और दूसरा ये कि मुझे पैसों की जरूरत है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। मुझे पाकिस्तानी होने पे फख्र है। एक अच्छा गाइड अगर अच्छी सोच भी रखता हूँ तो इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है? थैंक यू। मेरे ख्याल आप ऑर्डर कर लें प्लीज, बहुत भूख लग रही है। मैं बताती हूँ, ये मंगवा लेते हैं। You're gonna like it. ठीक है। Assalamu alaikum. Aleyküm assalam. Bunda nege жүрсің? Ne oldu? Biz nekimizdi kıyuğa kildik. O balam tünde neke kıyılmaydı. Keş oldu. Taң erteң namazdan keyin nekelerinde kıyamın. Siz bizge kua bolingiz. Men kua bol almayımın. Erteң 3 kişi әкеліңіз, sonda kua neke kıyıladı. अरबाब ये कह रहे हैं कि निकाह रात के अंधेरे में नहीं होता, सबके सामने होता है, गवाहों की जरूरत होती है। अच्छा, तो हम सुबह तक वेट कर लेते हैं। हाँ चलो ठीक है। Sözler misin beni? Evde söyle gönder. Marksiya surak belgede sen suraydı. Sırak veremiz de. Senden suraydı. Kızım kalimeni bilesin mi? Yemin bilemen. Kazaktın kök kızları kalimeni bilmeydi. Min bilmetin derdin emispin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. तुम तो स्वाद चले गए हो डॉक्टर, मैं किसके साथ बैठ के मशवरा करूंगा? वैसे ये अरबाब ने कब तक आने को कहा है? वही पुराना बहाना थीसिस। ये जो पीएचडी का थीसिस होता है ना, ये दुनिया का सबसे कामयाब बहाना होता है। वो क्यों होता है? या किताब ही तो लिखना होता है, को पहाड़ तो नहीं उठाना होता सर पे। बाबा जानी, इसकी कोई मियाद नहीं होती। आप इसे 1 साल से 10 साल तक खींच सकते हैं। हमें इसकी वो क्या कहते हैं खान साहब? बोलो बोलो, ट्राई मारो। और पीएचडी बोलते हैं। हाँ, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ बहानाबाजी है। मुझे तो कुछ और चक्कर लगता है। बीजी, अगर उसे कुलसूम से शादी करने की जल्दी नहीं है तो आप लोगों को क्या बेचैनी? और डॉक्टर तुम, हम लोगों को बेचैनी नहीं है, वो कुलसूम के घर वालों को जल्दी है। आप ऐसा करें कि कुलसूम के घर जाएं और उनके घर वालों को समझाएं कि वो आ जाएगा। वो ये क्या समझाएगी? बस मैंने सोच लिया है, तुम उसको जायदाद से आप कर दूंगा। मुझे समझ नहीं आता कि जो आदमी इतना लापरवाह है
उसके मुतालिक इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? तुम ठीक कहते बेटा। खान साहब, इतना बड़ा फैसला कर लेना ठीक नहीं है। तो फिर तुम ही जवाब देना कुलसुम के घर वालों को। वो डॉक्टर, अरबाब तो जब आएगा आएगा। तुमने अपनी शादी के मुतालिक क्या सोचा है? हो जाएगी, मेरी शादी भी हो जाएगी। बेटा, तुम कब तक रहोगे? बस कल सुबह सुबह वापस। शाबाश। एक बेटा गैर मुल्क में जाके बैठ गया है, दूसरा स्वाद में बैठ गया है। इस घर में तो मेरे लिए किसी के पास टाइम ही नहीं है। मारिया, अरबाब, तुम यहाँ? क्या बात है? बात तो कोई ऐसी खास नहीं है, लेकिन मारिया तुम्हारे ये काम करना मुझे पसंद नहीं है। कैसी बात कर रहे हो? गुजारा कैसे होगा फिर? भाई गुजारा हो जाएगा, मैं काम करूंगा। देखो, यहाँ सिर्फ औरतें काम करती हैं। नहीं मारिया, मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। तुम ये ट्रे वगैरह रखो, चलो मेरे साथ प्लीज। मेरी बात सुनो अरबाब, हम औरतें काम करके बहुत खुश रहती हैं। तुम्हें मालूम है, हम बर्फ में आग लगाकर मछली भून सकती हैं। और हमारी रिवायत के मुताबिक दुल्हन को 1 महीने तक खाना पकाने की इजाजत नहीं होती, पता है तुम्हें? मेरी बात सुनो प्लीज, इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। ऐसा करो, तुम भी काम करो, मैं भी काम करती हूँ। जब तुम्हारे बहुत सारे पैसे आ जाएंगे तो मैं काम छोड़ दूंगी। पैसे तो अब नहीं आते। इस्लाम बरे सगीर तक कैसे पहुंचा, इसका जवाब यहाँ से होकर गुजरता है। हम इस वक्त उसी रास्ते पे खड़े हुए हैं। खैर, आप तो अक्सर आते होंगे, लेकिन मेरे लिए ये एक जज्बाती तजुर्बा भी है। नहीं, मैं समझती हूँ कि मेरे लिए भी एक मुख्तलिफ तजुर्बा है। ओके? जी, क्योंकि नॉर्मली मैं अमेरिकन जर्मन्स के साथ आती हूँ। उनके लिए तो ये एक खाली जगह है और हमारे लिए कुछ और। आप मेरे साथ एक तस्वीर बनवा सकती हैं? जरूर। एक्सक्यूज मी। हम सब ढोलकी पर जा रहे थे। सारा सबसे पहले तैयार हो गई। मैं बुड्ढे से शादी ना करूं। छोकरी मुंह संभाल के बात कर, मर्दों के आगे बोलती है। नहीं, मैं तो मर्दों के पीछे नहीं बोलती हूँ, बल्कि बहुत ज्यादा बोलती हूँ। लड़की जबान चलाती है। मैं जुबान नहीं, छुरी भी चलाती हूँ। बदतमीज, बेनकूफ, बेलिहाज, इंसानियत सोच लड़की। बस बस, सारी उर्दू खर्च
पे मारो। ना हंजार ना बघार ना मुराद, आगे मैं पूरा करती हूँ, ना हमवार ना गवार, ना हमवार ना गवार। बहुत खूब। रिहर्सल हो रही है? जी सर। सर ये खेल हमने देहातों के लिए तैयार किया है। बहुत अच्छी बात है। तफरी तफरी में अपना मैसेज जरूर देना चाहिए। जी। गुड लक। सर एक्सक्यूज मी, सर वो ताशकंद से वकार की कोई इत्तला आई है? आ जाएगी। कुलसुम तुम जरा मेरे साथ आओ, एक जरूरी बात करनी है। सर बताएं क्या बात है? मैं बताता हूँ, आओ। समथिंग स्पेशल? हाँ बिल्कुल स्पेशल। बट व्हाट इट इज? वो ऐसा है कि तुम्हारे लिए एक प्रपोजल आया है। सर आपको तो मालूम है कि... हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम्हारी मदद से मेरी बात हुई थी। ये अरबाब के घर वाले कुछ लापरवाही का मुजाहरा नहीं कर रहे, और मैं जिस प्रपोजल की बात कर रहा हूँ वो शहजाद मंसूर, तुम जानती हो उसे, फॉरेन सर्विस में आ गया है और उसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। सर आप प्लीज अभी में हाँ मत कीजिएगा, बिकॉज आई नीड सम टाइम टू थिंक ओवर इट। बिल्कुल, तुम टेक योर टाइम। ये है मेरे बाबा जानी, अब मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है। मैं नहीं समझी। ये फिर फैक्स आया, धमकी दी है कि फौरन आ जाओ, और अगर अब ना आए तो पाकिस्तान में मेरे लिए कोई जगह नहीं होगी। कोई जवाब दिया या नहीं? जवाब दे आया हूँ। क्या जवाब दिया? भाई यही कि मेरे लिए किसी और के दिल में बड़ी जगह है। अब मुझे जगह की कोई प्रॉब्लम नहीं रही। ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। तो और क्या लिखूं? क्या मुझे भूल जाए? मैंने शादी कर ली है। मेरा ख्याल है, मेरे अंदाजे में तो तुम्हें वहां जाना चाहिए, कुछ दिन रह के वापस आ जाना चाहिए। मारिया तुम नहीं जानते, मैं गया तो मैं बंदूकें बाहर आ जाएंगी। तुम पठानों को नहीं जानते, वो गैरत पर अपने बेटे और बेटी को कुर्बान कर देते हैं। फिर मैं तो तुम्हें नहीं जाने दूंगी। अब तुम्हें पता चला मैं फैक्स के जवाब फैक्स से क्यों दे रहा था। यहाँ तक तो ठीक है, आगे क्या होगा? आगे मुझे पता है मैंने क्या करना है। मेरा ख्याल है आप सब कुछ साफ साफ कह दें। भाई कहा तो है कि ये नहीं हो सकता।